डिंगी, उठो, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। डिंगी, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हारे डैडी भी बहुत परेशान होंगे। भाई वाह, बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको। ओफो, ख्याल तो रात को भी आया था, लेकिन कहकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। चलो। एक मिनट, ये स्कार्फ यहीं छोड़ के जाने का इरादा है? प्रेजेंट दे रही हो? हर बार जब मैं तुमसे मिलती हूँ तो चलते वक्त हर बार ये स्कार्फ तुम्हारे पास रह जाता है। मैं सोच रही थी अगर इस कमबख्त को मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार है तो फिर तुम्हारे पास ही रहे। ये बेकार की बातें बाद में सोचना, पहले ये सोचो कि घर जाके क्या बहाना करोगी। चले? चलो। आज तक तुमने जितनी आजादी मांगी मैंने तुम्हें दी। आज तक मैंने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, लेकिन आज तुमने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा है। टिंगी, अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें आजादी नहीं दे सकता। नहीं, आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? डैडी, 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 प्लीज डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए ना डैडी, प्लीज डैडी दरवाजा खोलिए डैडी। तानू, तू जल्दी जा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, रात को बहुत पानी बरसा था ना, सनी बाबा स्टेशन पर गया होगा, वहीं रुक गया होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। चल 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 चल। हे भगवान, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न जाने कहाँ गया होगा।
अरे अब किसको क्या हो गया? जा वापस घर जा। अरे पागल हो गया क्या? अरे 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 इधर आ, इधर आ। सनी बाबा। यशवंत, अब हमें अपने पत्ते खेलने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। लड़की हाथ से निकली जा रही है। बाप निकलने नहीं देगा। लेकिन यशवंत, इस लड़की की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? सनी की बात कर रहे हैं आप? हम्म। भूल जाइए उसे। ऐसी मार पड़ी है उसे कि जिंदगी भर रोमा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं आ गया हूँ डिंगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलोगी डिंगी? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। Get out of here! नहीं डिंगी, आने दो। आओ सुरमा, आओ। तुम भी आओ, आओ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त इस घर से बाहर चले जाओ। जा रहा हूँ सरदार साहब, लेकिन अकेले नहीं। मैं भी सनी के साथ जा रही हूँ डैडी। मुझे बदतमीजी पर मजबूर मत कीजिए सरदार साहब। बेवकूफ छोकरे, मैं चाहूं तो तुझे कीड़े की तरह मसल कर फेंक सकता हूं। दिनेश सिंह, ये क्या कर रहे हो? अपने आप को संभालो दिनेश सिंह, कोई बच्चों में बच्चा थोड़ा ही हो जाता है। चलो आओ मेरे साथ, कम ऑन ऐसे प्लीज। तुम नीचे जाओ दिनेश सिंह, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। यशवंत, सरदार साहब को नीचे ले जाओ। आइए अंकल। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। तुम मुझे इस तरह शक की नजर से क्यों देखते हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। और फिर डिंगी, डिंगी तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। मैं तुम दोनों के जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूं, और जो मोहब्बत मैंने आज तुम दोनों में देखी है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे रास्ते की तमाम मुश्किलों का हल करने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ भी तुम चाहते हो वो हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं। तो फिर हम क्या करें अंकल? तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा और मुझ पर भरोसा करना होगा। सनी, अगर तुम इस तरह इससे मिलने के लिए यहाँ आते रहे और ये इस तरह बार बार दिनेश सिंह की मर्जी के खिलाफ तुमसे मिलती रही, तो दिनेश सिंह को बार बार गुस्सा आता रहेगा और अच्छी खासी बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मिलना छोड़ दें, तो ये नहीं हो सकता। मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम अपने घर जाओ, 2-3 दिन इंतजार करो, तब तक मैं दिनेश सिंह को समझा लूंगा। ये सब बेकार बातें हैं डिंगी। तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चलो। सनी, मेरा यकीन करो, मैं दिनेश सिंह के मिजाज को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। अगर वो किसी की बात मानेगा तो सिर्फ मेरी मानेगा, और फिर सिर्फ 2 दिन की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सनी, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, शायद बलवंत अंकल डैडी को समझा सके। प्लीज सनी। अगर आपने हमारी मदद की
रोमा के डैडी को समझा लिया तो हम दोनों जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। इसमें एहसान कैसा बेटे? मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। अब तुम जाओ, पूरे इत्मीनान के साथ अपने घर जाओ। मैं चलता हूं टिंगी। आज जो हुआ वो मैंने कैसे बर्दाश्त किया वो मैं ही जानता हूं बुलबुल। लेकिन वो लड़का अगर आइंदा मुझे दिखाई दिया तो मेरी बंदूक होगी और उसका सीना। नहीं दिनेश सिंह, नहीं। ये वक्त जोर से नहीं, उससे काम लेना है। तो और क्या करूं मैं? चुपचाप अपनी इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहूं? नहीं दिनेश सिंह, तुम्हें दो काम करने चाहिए। एक तो जितनी जल्दी हो सके रोमा की शादी कर दो, इसी में उसकी भलाई है। और दूसरे, उस लड़के को रोमा की जिंदगी से दूर करने के लिए ये जरूरी है कि तुम उसके घर जाओ और साफ साफ बात कर लो। मैं क्या बात करूंगा? इतने बड़े बिजनेसमैन हो, उस कंगाल, भिख मंगे वगैरह वगैरह से क्या बात करनी है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। नमस्ते सरदार साहब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए आइए। अच्छा, तो यहां रहते हो तुम? जी हाँ, बैठिए। सनी, आज मैं यहां ये सोचकर आया हूं कि कल जो हुआ उसका होना जरूरी नहीं था। मैंने भी दुनिया देखी है, तुम भी समझदार हो। आमने सामने बैठकर भी बात हो सकती है? जी हाँ, क्यों नहीं। सनी, मेरे पास पैसा तो बहुत है मगर बेटी एक ही है। इसलिए जाहिर है कि मैं अपनी बेटी का भला और उसकी जिंदगी के सामने पैसे की परवाह नहीं करूंगा। और मेरी बेटी का भला इसी में है कि तुम उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, तुमने मेरी बेटी को अपनी बातों में बहकाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, ये मैं भी समझता हूं और तुम भी समझते हो। और अगर तुम उसकी जिंदगी से दूर जा रहे हो तो उसकी कीमत तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी आपकी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए भाव ताव नहीं करूंगा। ब्लैंक चेक है, जो कीमत समझो भर लो। सरदार साहब, मैंने आज से पहले इंसान बेचने और खरीदने का कारोबार नहीं किया, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि आपकी बेटी की क्या कीमत होगी। इसका मतलब तुम्हें इनकार है? तुम अगर समझते हो कि तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगे तो एक मशवरा है, ये सोचना छोड़ दो। इस वक्त जो मैं सोच रहा हूं वो कोई और बात है, और वो बात मैं आपसे जरूर कहता अगर आप रोमा के पिता और मेरे होने वाले ससुर ना होते। सरदार दिनेश सिंह गिरजी साहब, आपकी जीप बाहर आपका इंतजार कर रही है। सुमित्रा देवी, सनी आपका इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे आपके लिए बहुत अफसोस होगा। सरदार साहब,
अगर आपके लड़के ने मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोला तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसे धमकी मत समझिए सुमित्रा देवी, ये मेरा वादा है। डैडी, देंगे। तुम यहां क्या कर रही हो? डैडी, ये क्या है डैडी? खैर, जब तुमने देख ही लिया है तो सुन भी लो। ये तुम्हारी और यशवंत की शादी का कार्ड है। पागल हो गई हो क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। मरती मर जाऊंगी डैडी, लेकिन सनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम शादी यशवंत से ही करोगी। मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम ये घर छोड़कर जाओगी, लेकिन यशवंत से शादी करने के बाद इस वक्त तुम अपने कमरे में जा रही हो। छोड़ दीजिए डैडी, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ना डैडी, प्लीज। प्लीज कम ऑन, प्लीज डैडी, प्लीज छोड़ दीजिए ना डैडी, प्लीज। Shut up! प्लीज छोड़ दीजिए डैडी, प्लीज डैडी। जलाराम, आज से शादी के दिन तक इसका खाना पीना इसी कमरे में होगा। बेबी साहब, मैं आपको बताऊं कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो, मगर मैं क्या करूं? छोटा आदमी हूं, नौकर हूं ना, इसलिए आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जलाराम, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर कहिए बेबी साहब। जलाराम, मेरा सनी से मिलना बहुत जरूरी है। जलाराम, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? बेबी साहब, ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हो जाएगा। जलाराम, टिंगी ने खाना खा लिया? यस सर, खा लिया। बेबी साहब, चलिए निकलिए। बेबी साहब, मैं आपको बताऊं कि आप इस दरवाजे से नीचे चले जाइए और फिर पीछे के रास्ते से निकल जाइएगा। थैंक यू जलाराम। माँ जी। रिंकी? माँ जी। रिंकी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटी? मैं आ गई हूँ माँ जी, मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ। अपने डैडी की मर्जी के खिलाफ? वो तो सनी को और मुझे जिंदगी भर के लिए अलग करना चाहते थे। वो तो मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे माँ जी। मैं घर से भाग कर आ गई हूँ। आप सनी की और मेरी शादी करा दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ जी? इसलिए कि तुम्हारे डैडी नहीं चाहते। वो क्या कर सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं बेटी। वो जिंदगी भर जीते हैं, उन्हें हारने की आदत नहीं। अगर तूने इस तरह सनी से शादी कर ली तो वो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे बेटी, उन्होंने मुझसे खुद कहा था। देखो बेटी, तुम्हें जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। मेरे पास मेरे बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। एक विधवा बेसहारा औरत अपने बच्चे को कितने दुख से, कितने जतन से पालती है, ये तुम नहीं जानती। मैं
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम वापस चली जाओ। नहीं माँ जी, नहीं, मैं तुम्हारे पाँव बेटे, भगवान के लिए तू यहाँ से चली जा, चली जा बेटे, सनी को भूल जा। माँ जी, वो जुर्म जो बाप करता है, अगर उसकी सजा बेटी को मिलती है तो ठीक है। आप चाहती हैं मैं सनी को भूल जाऊं, ये वादा तो नहीं कर सकती, मगर इतनी कोशिश जरूर कर सकती हूँ कि सनी मुझे भूल जाए, हमेशा के लिए भूल जाए। सनी बाबा, डिंगी बेबी माँ जी से मिलने आई थी। अच्छा? हाँ। माँ, डिंगी आई थी? हाँ। क्या कह रही थी वो? ये चिट्ठी दे गई। सनी, उस दिन भी मैं तुमसे कहना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। अच्छा हुआ कि आज तुम नहीं मिले। जो कहना था वो लिख कर जा रही हूँ। बात यह है कि मेरे डैडी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वही करूंगी जो मेरे डैडी चाहेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे। रोमा।